ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आज आप सभी का स्वागत करती हूँ दोबारा से बाबा के इस चैनल पर। और आज एक बहुत प्यारी लीला मैं शेयर करने आई हूँ जो बाबा की एक बेटी ने मेरे साथ शेयर की है। एक डे टू डे जैसे छोटी छोटी लीलाएं होती हैं, लेकिन उसका कितना मतलब अगर हम ध्यान दें बाबा की लीलाओं पर तो हमें पता चलेगा कि ये बाबा ने ही किया है। और बाबा किस तरह हमें हमेशा हमारे अच्छे विचारों को प्रोत्साहन देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो डिवोटी हैं बाबा की बेटी, इनकी ननंद आई इनके घर पे। तो जैसे ही वो बिल्डिंग में, उन्होंने बताया कि वो जब बिल्डिंग में एंटर हो रही थी, इनकी ननंद और इनकी मदर इन लॉ दोनों साथ में आ रही थी। तो दोनों लिफ्ट में थे और ये जो डिवोटी हैं उनकी एक नेबर लिफ्ट में उनके साथ थी। तो ये 3 औरतें ऊपर आ रही थी। तो वो जो नेबर थी इनकी, उनको पता नहीं था कि ये इनकी ही जो फ्रेंड है, उनकी ननंद और मदर इन लॉ है। उन्होंने कभी देखा नहीं था उनको, ऑब्वियसली, क्योंकि वो वहाँ नहीं रहती हैं उस बिल्डिंग में, वो आती जाती रहती हैं। तो उनको पहली बार वो लिफ्ट में मिली। तो वो जो उनकी फ्रेंड है, उन्होंने उनकी ननंद से, ये डिवोटी की जो ननंद थी, उनसे लिफ्ट में पूछा कि आप यहीं कहीं काम करती हैं क्या, किसी के घर काम पे जा रही हैं क्या। तो बेसिकली क्या हुआ, वो बता रही थी कि वो जो उनकी फ्रेंड थी, उनको लगा कि इनकी ननंद ना किसी के घर एज अ हाउस हेल्प जा रही हैं। वो दिखावे पर गई, बिकॉज वो थोड़ी सी सांवली हैं और उन्होंने नॉर्मल जैसे सादी साड़ी पहनी हुई होगी या सादे कपड़े पहने हुए होंगे। तो उनको लगा कि वो किसी के घर हाउस हेल्प के इसमें जा रही हैं। तो उनको बहुत हर्ट हो गया उनकी ननंद को। ऑब्वियसली कोई अगर ऐसे पूछेगा तो तो उनकी ननंद ने वो लेडी को, जो है इनकी फ्रेंड, वो नहीं जानती थी कि ये मेरी भाभी की फ्रेंड है। उन्होंने बताया कि ये मैं इनके घर जा रही हूँ और मैं इनकी ननंद हूँ। तो उनको पता चला, बोले अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, क्योंकि दोनों सेम फ्लोर पे ही जा रही थी। तो उन्होंने सॉरी बोला, माफ़ी मांगी और वो चली गई अपने घर पे। तो ये जो ननंद हैं अपने भाभी के घर जब एंटर हुई, तो उन्होंने देखा कि उसी फ्लोर पे रहती हैं। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे एक औरत रहती है, वो हमको लिफ्ट में मिली थी। तो वो समझ गई ये मेरी फ्रेंड है, उसी जो फ्लोर पे रहती है। और उन्होंने बताया कि ऐसे हुआ और उन्होंने ऐसे बात की और मुझे बहुत बुरा लगा। और बहुत मेरी जो मम्मी है, मतलब ये जो डिवोटी की सास, उनको भी बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनकी बेटी के लिए ऐसे बोला था। तो फिर अब वो उनको फोर्स करने लग गई कि तू उसके घर जाके उसको बोल कि उसने ऐसा क्यों बोला। एंड ये डिवोटी जो है वो बोलती हैं कि मैं बहुत शांत हूँ और मैं जनरली ऐसे ना बात बात भी नहीं ज़्यादा करती लोगों से, बट मेरी एक दो ही फ्रेंड्स हैं। तो अभी मैं जो थोड़ी दो तीन ही फ्रेंड्स हैं, उसमें जाके उससे अगर झगड़ूँ, कैसे झगड़ूँ ना। मतलब ठीक है, उन्होंने सॉरी बोल दिया, उनको नहीं पता था, गलत किया उन्होंने कि दिखावे पे जाके उन्होंने जज किया कि ये कोई जैसे बाई होगी, घर में काम करने आ रही है किसी के यहाँ, हाउस हेल्प है कोई। तो उन्होंने ऐसा सोचा, वो गलत किया, पर अभी उन्होंने रियलाइज़ करके सॉरी भी तुरंत ही बोल दिया। तो अब मैं उससे झगड़ा करने क्या जाऊँ। तो ये अभी सास को तो कुछ बोल नहीं पाई। तो बोली कि मैं थोड़ी देर के बाद गई फिर शाम को उनके घर पे, सोचा कि उनको प्यार से ही बोलूँगी। लेकिन जब वो उनके घर गई तो उन्होंने देखा उनके घर पे ना स्वामी समर्थ का फ़ोटो था। अब ये भी स्वामी को मानती हैं, बाबा को मानती हैं, और उनके घर पे भी पहले भी वो गई उनके घर पे, लेकिन उनके घर पे पहले कभी स्वामी का फ़ोटो नहीं था। अब रिसेंटली उनके घर पे किसी ने उनको वो गिफ्ट किया था वो फ़ोटो। तो स्वामी आए थे उनके घर पे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि स्वामी समर्थ का फ़ोटो है, तो उन्होंने अपना मन बदल दिया और सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड को कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसे ही नॉर्मल 2-4 बातें करके वो अपने घर वापस आ गई। एंड इन द मीन वाइल क्या हुआ कि ये जो डिवोटी अपनी फ्रेंड के घर गई थी, ये डिवोटी के हस्बैंड का ना कुछ ऑफिस के एक्सपेंसेस रुके हुए थे, जो ऑफिस वाले दे नहीं रहे थे। लाइक कुछ अच्छा अमाउंट था जो वो दे नहीं रहे थे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, कन्वेंस मिलता है कंपनी से वापस, तो वो मिल नहीं रहा था, वो पैसे रुके हुए थे। तो फिर ये जैसे ही घर वापस आई, वैसे ही उनके हस्बैंड ने बताया, अरे पता क्या हुआ कि अभी जस्ट मैसेज आया, तो एंटर हुई है और मैसेज आया है कि वो एक्सपेंसेस जो थे वो अप्रूव हो गए और मुझे मिलने वाले हैं आज ही। तो ये बहुत खुश हो गई और इनको एकदम क्लिक हुआ कि ये शायद
बाबा की ही गाइडेंस थी, स्वामी की ही गाइडेंस थी कि उन्होंने अपने कर्म अच्छे रखे और उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बात को बढ़ाया नहीं, और इसीलिए मतलब उनका जो रुका हुआ काम था, रुके हुए पैसे थे, उनको तुरंत तभी का तभी, मतलब जैसे ये लीला हुई, जो पैसे इतने दिनों से रुके हुए थे और इन्होंने एक अच्छा कर्म किया और उसके बदले में उनके हस्बैंड के जो रुके हुए पैसे थे वो मिल गए। तो उन्होंने जब ये ऐसे मेरे साथ शेयर किया तो कितना, मतलब एक ये है ना कि कैसे हम कहते हैं कि हर एक के अपने कर्म होते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन जब ये चीज़ मैंने स्वामी समर्थ का जो मैं सीरियल देखती हूँ मराठी में, उसमें भी सुनी थी कि कभी कभी हमारे कर्मों की वजह से हमारे घर वालों को भी भुगतना पड़ता है, विच इज़ ट्रू। क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों पर भी होगा। तो इसीलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हम खुद भी मतलब एक सही राह पर चलें। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो इंडिविजुअली हमारे लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा है, और साथ में मेरे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, तो एक बहुत, मतलब इट इज़ सच अ सिंपल लीला बट इट हैज़ सच अ ग्रेट इम्पैक्ट कि कितनी गहरी सीख है इसमें कि कर्म अपने अच्छे रखिए, और जो आप कर्म करेंगे उसकी वजह से आपके आसपास का माहौल अच्छा हो जाएगा, और उसी तरह से आपके पूरे घर परिवार वालों को ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। तो इंडिविजुअली देखा जाए तो कर्म अपने अपने हम ही को भुगतने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे अपने घर वालों पर होता ही है। तो आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर कि लोग ऐसा ना समझें कि मेरे कर्मों की वजह से उसको भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन मेरे जो कर्म हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर हमारे घर वालों को होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा किस तरह से अपनी लीलाएं करते हैं, मतलब बहुत ही अद्भुत होता है, और बस समझने की देर है कि किस तरह से उन्हें भी क्लिक हुआ कि मैं शांत रहूँ तो अच्छा है, बात को ड्रैग करके कुछ मतलब नहीं है। बहुत घरों में इसीलिए वो झगड़े होते रहते हैं एक ही बात के ऊपर कि हम उसी बात को पकड़ के रह जाते हैं। आज ही मैंने जो पॉजिटिव एफर्मेशन डाला था वो यही है कि I choose my priority, as my peace of mind rather than arguments। कि हम अपने झगड़ों से ज़्यादा अपने मन की शांति को आप प्राथमिकता दीजिए। अगर आप वो हर एक में अगर हम नुक्स निकालते रहेंगे तो ज़िंदगी भर हम नुक्स ही निकालते रह जाएंगे, हम कभी भी अच्छाइयों को, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम अच्छाई को, ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है कर्म भी अच्छे रहते हैं, और कर्म अच्छे रहते हैं तो ब्लेसिंग्स भी ज़्यादा मिलती हैं। इट इज़ अ साइकिल, विशियस साइकिल। तो आप इसलिए ये बात समझिए कि क्यों बाबा हमेशा फोकस करते हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो। तो आई होप आपको ये लीला अच्छी लगी हो, आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और आप सभी को मन से धन्यवाद जो भी हमारे ये वीडियोस देखते हैं इस चैनल पर बाबा के, और काइंडली शेयर द वीडियोस इफ़ यू लाइक इट। और आप भी अपनी लीलाएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा मैं यूट्यूब के वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ देती हूँ, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू नरेट योर लीला ऑल्सो, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, ज़रूर शेयर कीजिए। बड़ी से ब्लेसिंग क्यों ना हो, ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।